कदर्म मुनि तथा देवावती का विवाह। स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवावती का विवाह कदर्म मुनि के साथ किया और फिर वहां से विदा होकर के वापस अपने शहर की तरफ आ रहे थे। और जब वो विवाह करके शहर की तरफ आ रहे थे तो सभी ने उनका स्वागत किया और उनकी राजधानी का नाम था बहिष्मति, जो कि बहुत ही सुंदर थी। इसके बारे में विशेष वर्णन यह है, कोई भी चीज सुंदर कब होती है? जब उस पर भगवान की कृपा होती है तो वास्तविक सुंदरता होती है, द रियल ब्यूटी। एंड दिस इज डिस्क्राइब कि जब भगवान वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया और भगवान वराहदेव पृथ्वी को वापस उसकी कक्षा में स्थापित किए, और फिर चूंकि वो गर्भोदक सागर के अंदर में गए थे, उन्होंने अपने सर को झटका जिससे कि पानी पूरा गिरे, और उस समय उनके कुछ केस, उनके कुछ बाल उस स्थान पर बहिष्मति नामक क्षेत्र पर गिरे, और उनके बालों के गिरने के कारण वह क्षेत्र अत्यंत हरा भरा हो गया। सो मच नाइस ग्रीनरी, वेल डेवलप्ड, अमेजिंगली। इसलिए वो इतना पवित्र और विशेष माना गया। ऋषिगण इन विशेष घासों से भगवान की पूजा करते थे। मनु से मनुष्य बना, वे अपने राज्य को भगवान की देन समझ करके सदैव उसकी भक्ति में तल्लीन रहते थे। ऐश्वर्य का उपयोग यज्ञ संपन्न करके भगवान को प्रसन्न करने में करना चाहिए। ऑल आवर ऑपुलेंसेस, हमारी जितनी क्षमता है, जितनी सुविधाएं हैं, जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने विशेष करके आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में लिखा, that the facilities which the Supreme Lord has given us must be utilized in the service of the Supreme Lord fully। वो है वास्तविक रूप से सार्थकता। साथ ही साथ प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य जीवन की जिम्मेदारियां, पशु जो है वो जिम्मेदार नहीं है। They can do anything and everything whatever they desire। उनकी जो इच्छा है, जब इच्छा है करेंगे। परंतु मनुष्य जीवन एक जिम्मेदारी का जीवन है, a life of responsibility। If we do not take that responsibility, then we are not entitled for the facilities। This is important to understand। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया, वहां के सारे निवासी 3 प्रकार के तापों से मुक्त थे, दैहिक, दैविक और भौतिक। मानव समाज की सार्थकता इसमें है कि कृष्ण भावनामृत का प्रचारित करे और आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करे। कृपा करके ध्यान दें, यह अद्भुत कृपा है कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की। हम देखते हैं शंकराचार्य जी इस बात का अनुमोदन करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं कि यदि आपको भगवत को प्राप्त करना है, तुरंत अपने गृहस्थ जीवन को त्याग करो और संन्यास ग्रहण करके जंगल में चले जाओ। ये शंकराचार्य जी का स्पष्ट निर्देशन है, वेरी क्लियर। नाउ हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं कितने दयालु हैं। श्रील प्रभुपाद जी की दया के बारे में कल्पना कीजिए, श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया, उन्होंने हमको ऐसी जीवन शैली दी, सच टाइप ऑफ वंडरफुल रूटीन कि सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके भगवान का दर्शन करना, श्री विग्रह की सेवा करना, श्री विग्रह के आनंद के लिए कीर्तन करना, नृत्य करना, गान करना, उनको भोग लगाना, उनके लिए भोग बनाना, ठीक है ना, और उस प्रसाद को खाना जिससे कि सभी प्रकार की पाप वृत्तियों से मनुष्य दूर रहे, और जीवन का मुख्य केंद्र भगवान के नामों का प्रचार, भगवान की भक्ति का प्रचार हो। घर जो है, घर घर को मंदिर बना दिया उन्होंने, घर घर को, एवरी हाउस ही टर्न्ड इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल। बिकॉज व्हाट इज टेम्पल? मंदिर वो स्थान है जहाँ पर भगवान मुख्य अधिपति है, ही इज द रियल ओनर एंड प्रोप्राइटर, उस स्थान को मंदिर कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हजारों लाखों लोगों को प्रेरित करके उनके घरों को ही मंदिर के रूप में परिणित कर दिया, और किसी को मजबूर नहीं किया कि तुम घर छोड़ करके जंगल में जाओ, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों को छोड़ो, क्योंकि आपत्ति इनमें नहीं है, आपत्ति उस कॉन्शियसनेस में है, उस चेतना में है जो भोगने की चेतना है कि ये सब धन, यौवन, पुत्र, परिजन मेरे आनंद के लिए बने हैं, लेट मी एंजॉय दैट। प्रॉब्लम इज देयर। श्रील प्रभुपाद जी ने हमको इतनी अद्भुत दिव्य जीवन शैली दी, इतनी अद्भुत दिव्य जीवन शैली दी कि सारी चीजों को, जो लाभ प्राप्त हो रहा है, जो धन प्राप्त हो रहा है, जो हमारे पास शक्ति है, जो कुछ प्रभुता है, सबका उपयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए।
और जब ऐसा किया जाएगा तो कोई आपत्ति का विषय ही नहीं है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द ऑब्जेक्शन? कम हो तो भी भगवान की सेवा करेंगे। जब सुदामा के पास कुछ नहीं था, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, जब सुदामा विप्र के पास कुछ नहीं था, वो और उनकी पत्नी एक कुटिया में रहते थे, खाने के लिए भोजन भी नहीं था। जब वो कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने पड़ोस में से भिक्षा मांग करके उनको कुछ ला के दिया। जब सुदामा ने उनसे आग्रह किया कि भगवान के पास खाली हाथ कैसे जाऊं, ध्यान से समझिए, उनके पास कुछ नहीं था तब भी खाली हाथ नहीं जाने के लिए तैयार थे, और आपके पास सब कुछ है परंतु भगवान के पास खाली हाथ आना चाहते हैं। इसलिए दुर्भाग्य है, इसलिए दुर्भाग्य है। देखिए उनकी पत्नी कितनी समझदार है, वो गए भिक्षा मांग करके उनकी पत्नी ने ला के उनको दिया, और वो क्या थे, सूखे हुए चिड़ुआ चावल जो एकदम देखने लायक है, परंतु वो भी लेकर के गए और भगवान ने उनका स्वागत किया, हृदय पूर्वक स्वागत किया भगवान ने उनका। और परिणाम क्या हुआ, भगवान ने उनका स्वागत किया, उनसे पूछा कि कुछ लाए हो। इनको बड़ा संकोच हुआ, अरे यहाँ तो इतना वैभव है, इतना अद्भुत है सब कुछ, मैं क्या बताऊं, बहुत संकोच हुआ। He could not reveal it। अरे ये तो रास्ते में इतनी दिन आते आते और सड़ गए पूरी तरह से, क्या ये भगवान को अर्पण करने के योग्य है? इज इट, कैन आई ऑफर? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण मैं कुछ नहीं लाया, परंतु कृष्ण सब कुछ जानते हैं। और कृष्ण ने जबरदस्ती उनसे वो पोटली छीन ली। He snatched that। ये विलाप करने लगे, हाय 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 कृष्ण कृपया करके रुक जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है, यह योग्य नहीं है। कृष्ण नहीं सुने, उन्होंने जल्दी से उसमें से एक मुट्ठी निकाला और उसको अपने मुंह में चबाना शुरू कर दिया और कहा अद्भुत, इतना स्वादिष्ट। क्योंकि भगवान वस्तु को नहीं स्वीकार करते, भगवान उस प्रेम को स्वीकार करते हैं, उस प्रेम को। इस संसार के लोग वस्तु की तरफ देखते हैं और भगवान प्रेम की तरफ। यह तद है, प्रेम से कीजिए। और परिणाम क्या हुआ, जब लौट आए थे भगवान ने पूछा सुदामा से, सुदामा कोई अपेक्षा है, कोई आवश्यकता है? सुदामा को बड़ी ग्लानि मिली, भाई यह त्रिभुवननाथ मेरे को कुछ नहीं, अब क्या हम नहीं कह पाए, कुछ नहीं पूछा उन्होंने, वापस लौट आए प्रसन्नता के साथ। जब पहुंचने वाले थे घर, तब उनके मन में शंका हुई, अरे पक्षी ने कहा था और मेरे जाने का प्रयोजन था, देयर वाज अ पर्पस, परंतु मैं पूछ भी नहीं पाया, अब पत्नी को क्या उत्तर दो। और जब वो वहां पहुंचे तो इतना अद्भुत महल था, उनकी पत्नी इतने दिव्य स्वर्ण और रत्नों के अलंकार से जड़ित थी, उसने आकर के पति का स्वागत किया। और उसके बाद वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि वो पति और पत्नी मिलकर के भगवान की उसी प्रकार से सेवा कर रहे थे जिस प्रकार से जब कुछ नहीं था उस टूटी हुई झोपड़ी में रहते थे तब भी कर रहे थे। इस विषय को समझिए, दिस इज अ सब्जेक्ट, वेदर यू हैव मोर और यू डू नॉट हैव एनीथिंग डज नॉट मैटर। भक्ति किसी पर आश्रित नहीं है, भक्ति किसी पर आश्रित नहीं है। माता सबरी के पास कुछ नहीं था, उन्होंने किया कि नहीं किया? डिड शी परफॉर्म डिवोशन और नॉट? क्या उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया या नहीं किया? तो आप लोग क्यों बहाना बनाते हो? प्रभु अब मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरा अपना घर बन जाएगा, बच्चे का जॉब लग जाएगा, तब मैं भक्ति करूंगा। ये सब धोखा देने की बातें हैं, सब धोखा देने की बातें हैं। भगवान आपकी किसी वस्तु के ऊपर कोई ध्यान नहीं करते हैं। हमारा हृदय में तीव्र इच्छा हो भगवान को संतुष्ट करने की, हृदय में भगवान के लिए प्रेम हो। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने हमको ये सिखाया, भगवान से प्रेम करना। और ये प्रेम आज सुबह मैं स्पष्ट कर रहा था, हाउ टू डब्बे, ये कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। आपके पिता ने पैसा दे दिया, जाके मॉल से खरीद के ले आओ 5 किलो प्रेम ऑर्डर कर दो। यह एकमात्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट किया, एकमात्र भगवान के दिव्य नामों का निरपराध जप करने का परिणाम है। ऑफेंसलेस चैंटिंग ऑफ द डिवाइन होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही वो दवा है, हमारे संसार के रोग को दूर करने की यह दवा है। दिस इज द मेडिसिन। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे 10 मूला इष्ट, क्या कहते थे? 10 मूला इष्ट। हाँ, आयुर्वेद में ऐसे अरिष्ट बनते। तो ये जो है वास्तविक दवा है।
वे प्रतिदिन प्रातः गायक वृंद वाद्य संगीत के साथ में भगवान के यशों का गान करते थे, जो प्रत्येक मंदिर में होता है। इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में क्या होता है? सुबह से हम भगवान की आरती करते हैं। श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मज्जनादो। यह सुनो तो सीधा प्रभुपाद जी ने कितनी कुशलता के साथ हमारे जीवन में वो सारी चीजें दे दी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस्कॉन मंदिर में आ जाए, ऑटोमेटिकली हो गया, राइट? ऑटोमेटिकली हो गया। स्वयंभू मनु ये कार्य करते थे। सच आप बताइए, ही इज द प्रोप्राइटर, मनुष्य जाति के प्रणेता मनु, स्वयंभू मनु, उनका जीवन शैली है ये। दैट इज, दिस इज हिज लाइफस्टाइल। इससे प्रेरणा लीजिए, इंस्पिरेशन। तो वे भगवान का इस प्रकार से यशोगान करते, सब परिवार भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। सारे परिवार के लोग एक साथ एकत्र होकर के भगवान का गुणगान सुनते थे और संध्या के समय भागवत उपदेश की व्यवस्था रहती थी। सारे परिवार के लोग मिलकर के भगवान की दिव्य निर्देशों को श्रवण करते, सोने के पहले संकीर्तन करते, जिससे कि स्वप्न में भी भगवान की लीलाओं का दर्शन हो, चेतना शुद्ध बनी रहे। तो आप मंदिर का रूटीन देखिए, रात को शयन आरती होती है, राइट? और यदि आप उसमें भाग लोगे तो सुबह से लेकर रात तक सारा जीवन कितना पवित्र हो जाएगा। सारे कार्य भगवान के संबंध में है, भगवान की सेवा, भगवान का गुणगान हो रहा है। तब जाकर के हमारी ये जो चेतना है, आवर कॉन्शियसनेस विल बी प्यूरिफाइड, अदरवाइज सो डिफिकल्ट। एक दिन में हमने आधा किलो कचरा साफ किया और 3 किलो कचरा दूसरे दिन सुबह होने के पहले जमा हो गया। फ्रेश क्या बढ़ रहा हो, कचरा जमने ही ना दें। और वो कब संभव है? जब हमारी दिनचर्या पूरी। देखिए, भगवत गीता के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट है। भगवान ने स्पष्ट बता दिया, योमा स्मृति नित्य सा, जो नित्य सततम कीर्तयन्तो माम। क्या कहा? हाँ, सततम, कॉन्स्टेंटली। व्हाट? कॉन्स्टेंटली। याद करना नहीं, भूलना नहीं, ये प्रॉब्लम है, चुनौती। हे भगवान, मैं आपको थोड़ी देर याद करता हूँ। ठीक है भाई, याद करते हो, परंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा भूलना सबसे बड़ा पाप है। अब समझो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द चैलेंज? टू फॉरगेट कृष्णा, दैट इज सेफ। इसलिए लाखों वर्ष पहले भी स्वयंभू मनु ने गृहस्थ जीवन में शांति और कृष्ण भावनामृत के वातावरण में रह करके इस सुअवसर का लाभ उठाया था। तो उस समय मनु ने जो लाभ उठाया, जो दिनचर्या ली, वही दिनचर्या कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने आज हम सबको दे दी, राइट? अब आप कृष्ण बलराम का सेवा करोगे, नहीं तो क्या होने वाला था? कभी नहीं संभव था। मर जाते थे, जितने बुढ़े होते जाते होकर ज्यादा घर परिवार में आसक्त हो जाते, कोई विरक्ति नहीं होती। आप बुरा मानो या अच्छा मानो, मैंने देखा है। इसलिए प्रत्येक राजमहल में धनी व्यक्ति के घर में एक सुंदर मंदिर रहता था, जहां पर परिवार के सभी लोग प्रातः काल जाकर के मंगल आरती का उत्सव करते थे। शंख बजाया जाता है, झालर और पंखा, चांबर भगवान को अर्पण किए जाते। जब इस प्रकार से उस दृश्य को हम देखते हैं, हृदय के अंदर वो छवि बैठती है, तो अपने आप सारे पाप के पंछी उड़ने लगते हैं। तब जाके हृदय निर्मल होने लगता है। तो जो समस्या है, उस समस्या को दूर करने की आवश्यकता है। गृहस्थ जीवन तब खराब है जब इंद्रिय भोग के ऊपर आधारित है। जब वो जीवन भगवान की प्रसन्नता के लिए जिया जाएगा, तो फिर वो गौरवशाली बन जाता है, ग्लोरियस। अर्जुन भी गृहस्थ है, युधिष्ठिर महाराज भी गृहस्थ है, प्रहलाद महाराज भी गृहस्थ है, ध्रुव महाराज भी गृहस्थ हुए कि नहीं हुए? क्या उन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया? नो। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने हमको यह अद्भुत तरीका दिया, क्योंकि इस भौतिक संसार में आज के समय में यह संभव नहीं है लोगों के लिए। इतना करना भी बहुत दुष्कर है। परंतु यदि कोई व्यक्ति इस जीवन शैली को अपनाए तो निश्चित रूप से थाने स्थिता सुटिगता तन्वाहनो भी। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आप जिस स्थान पर हो, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आप अनपढ़ है, गंवार है, धन नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, घर नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है, किसी भी परिस्थिति में है, पोस्टपोन भी मत कीजिए। दोनों बातों को समझिए, संकोच मत कीजिए, पोस्टपोन भी मत कीजिए कि तब करूंगा। ठीक है, आज क्या कर रहा हूँ, आज नहीं, अभी, आज नहीं, अभी।
यदि आपने आज का भी सोचा, किसने जाना है कि 10 मिनट बाद मैं यहाँ पर रहूंगा या सिधार जाऊंगा, है ना? किसी ने देखा है क्या? नहीं। रत्नाकर ने तुरंत शुरू किया, घर में नहीं गया पत्नी को बोलने के लिए। नारद मुनि ने कहा भगवान राम के नाम का जप करो। क्या कहा? भगवान का नाम का जप। हाँ, राम के नाम का जप करो। और उसने तुरंत वहीं पर बैठ करके उसी स्थान पर वैसे ही बैठ गया, और उसको कोई अभ्यास नहीं था, मुंह से राम का शब्द नहीं निकल रहा था, मला मला मरा कर रहा। फिर भी गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया गुरुमुख वो वहां पर बैठ गया। पूरी निष्ठा के साथ उसने भगवान के दिव्य नाम के जप का प्रयास किया। He tried his best honestly, और इसका परिणाम क्या हुआ हम जानते हैं। तो प्लीज श्रील प्रभुपाद जी ने हमको यह अद्भुत भेंट दी है, मैचलेस गिफ्ट। व्हाट इज दिस? मैचलेस गिफ्ट। हाँ, इसका मूल्य को समझिए। जस्ट एक्सेप्ट दिस लाइफस्टाइल, एक्सेप्ट दिस लाइफस्टाइल। कम टू द टेम्पल, मंगल आरती अटेंड कीजिए, सुबह का पूरा प्रोग्राम अटेंड कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ रोमा माता को जिन्होंने ये भागवतम क्लास रेगुलर करवाई। आज सारे लोग इसके कारण से एवरी डे वी आर हियरिंग श्रीमद् भागवतम। द डे इज स्टार्टिंग विथ भागवतम, नित्यम भागवत सेवया, श्रीमद् भागवतम का कथन है। सो इट्स सो नाइस, वेरी ग्लोरियस। मंदिर आइए, आपका स्वागत है, और इस जीवन शैली को अपनाइए। सुबह से लेकर रात तक भगवान का गुणगान करना है, भगवान की सेवा करना है, और इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति राजसिक सुखों को, भौतिक सुखों को भोगता हुआ, कोई मना नहीं कर रहा कि आप घर में मत रहो, त्याग कर दो। किसी ने नहीं कहा गाड़ी छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, कहाँ मेंशन है? नोवेयर। श्रील प्रभुपाद जी ने कहीं नहीं लिखा। आप सबके साथ रह सकते हो, परंतु भगवान को स्वीकार करो। क्या करना है? हाँ, जीवन शैली बदलो। जब हम इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाएंगे तो यही जीवन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। सुदामा का चरित्र याद रखिए, जब कुछ नहीं था तब भी सेवा कर रहे थे, और आज उनके पास इतना बड़ा वैभव आ गया, फिर भी पति पत्नी मिल करके उसी निष्ठा के साथ भगवान की सेवा कर रहे। एंड कृष्ण वाज इक्वली हैप्पी इन बोथ द सिचुएशन। सो प्लीज एक्सेप्ट दिस। वी कैन ऑल मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल एंड परफेक्ट बाय द मर्सी ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस। श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। आप सबका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। प्रतिदिन आप